Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विशेषज्ञ अड्डा 24/7 पर सुपर एजुकेटर के रूप में आपका स्वागत करता हूं। 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, 500 से भी अधिक बैचेस, 3000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्शन करवाने के बाद मैं सुनील यादव आ रहा हूं CDP का स्पेशल बैच लेकर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार 24/7 पे गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। दोस्तों, दिन की शुरुआत स्पीड मैथ से। तो अगर बात करें दोस्तों इस सेशन की, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आपके साथ ट्रेन के लिए ऑसम ट्रिक, मतलब जानेंगे किस तरह के जो ट्रेन के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व किया जाए। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहने वाला है दोस्तों। और इसके बाद इसके पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से जो एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी ट्रिक क्या रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने स्पीड मैथ का सेशन। तो फटाफट से एक बार मेरे प्यारे दोस्तों लिंक को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ जहाँ आप लोग की रीच है वहाँ लिंक को शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सके और आज का पार्ट बन सके। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेन के बारे में। टेक्निकल टीम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी स्लाइड को लाया जाए ताकि हम अपने सामने अपने दोस्तों के साथ ट्रेन के क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें। दोस्तों अगर बात करें ट्रेन, सबसे पहले अगर बात करें एग्जाम में, तो आप लोग का एक क्वेश्चन तो बनता है, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, आपका पीओ का हो चाहे वो क्लर्क का हो। प्रीलिम्स की बात करें तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो बनता है और कहीं भी कभी यहाँ पे DI भी देखने को मिलती है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो जानना जरूरी है ट्रेन को अगर आपको पढ़ना है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं समझना ही बात को। अगर फॉर एग्जांपल अगर बात करें यहाँ पे हम एक नंबर पे, ट्रेन किसी पेड़, ठीक है भाई, किसी पोल या किसी इंसान को पार करती है, तो इस केस में डिस्टेंस जो होगा वो होगा L1। मतलब L1 क्या है दोस्तों? ट्रेन की लंबाई। मान लीजिए ट्रेन है आपके पास, ठीक है, आपकी खुद की ट्रेन मान लीजिए, ठीक है, ये ट्रेन है आपके पास, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ट्रेन की लंबाई L1 है, तो हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जब किसी पेड़, किसी पोल, किसी इंसान को जब पार करेगी तो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हमारा L1 होगा। L1 क्या है आप लोग का? लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है भाई। फिर अगर सेकंड नंबर पे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या, कि अगर ट्रेन, समझिएगा बात को, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी ब्रिज, किसी ओवरब्रिज, कोई और ट्रेन, कोई टनल, सुरंग को पार करेगी जिनकी लंबाई L2 है, तो कुल मिला के जो डिस्टेंस आ जाएगा ट्रेन से वो क्या होगा दोस्तों? L1 + L2 होगा। बात ध्यान रखिएगा, जब कभी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ब्रिज को पार करेगी, ओवरब्रिज को पार करेगी, ट्रेन को पार करेगी या कोई टनल को पार करेगी, तो उस केस में दोस्तों हमारा जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? हमारा L1 और L2 के बराबर होगा। इसको ध्यान देना है आप लोग को बात को, ठीक है। थर्ड नंबर पर अगर बात करें, ध्यान रखिएगा, अगर दो ट्रेनें हैं, इनका डायरेक्शन सेम है, एक की स्पीड S1 है, एक की स्पीड S2 है, और साफ साफ बोला गया S1 की स्पीड ज़्यादा है S2 से। अगर दो ट्रेनें हैं उनका डायरेक्शन सेम है, तो ध्यान रखिएगा जो आपकी रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है? हमारी S1 डिफरेंस S2, S1 - S2, क्योंकि S1 आपका बड़ा है। अगर S2 बड़ा होगा तो क्या होगा? S2 - S1 हो जाएगा, है ना। अगर डायरेक्शन क्या है दोस्तों? सेम है। और अगर डायरेक्शन क्या है इनका? अपोजिट है, ये आपका S1 हो गया, ये आपका S2 हो गया, तो इस केस में दोस्तों क्या होगा? हमारा रिलेटिव स्पीड S1 + S2। इस बात को ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से, हम रेशियो के कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं हम लोग क्वेश्चन को उड़ाएंगे और समझेंगे क्या है, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड को माइनस करेंगे और मतलब डिफरेंस निकालेंगे, और अगर डायरेक्शन दोस्तों अपोजिट है तो स्पीड को क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे ऐड करेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान दीजिएगा, कभी कभार क्वेश्चन में बोलता है कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, उस ट्रेन में जो है, उस ट्रेन में एक ट्रेन है जिसकी स्पीड क्या है? S1 है, और एक मैन है, ठीक है, एक मैन है जिसकी स्पीड क्या है? हमारी S2 है। अगर ट्रेन और मैन की स्पीड अगर दोनों सेम है तो ध्यान रखिएगा सेम डायरेक्शन में है, तो इस केस में भी क्या करोगे आप लोग? स्पीड को क्या करोगे? डिफरेंस निकालोगे। मतलब सिंपल सी बात कहने की ये है दोस्तों कि अगर
अगर ट्रेन का डायरेक्शन और मैन का डायरेक्शन सेम है तो मतलब ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में मैन जा रहा है पटरी के आगे ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेन के साथ साथ मैन दौड़ रहा है, डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में स्पीड क्या रखेंगे, डिफरेंस रखेंगे, मतलब जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, डिफरेंस होगी। और अगर मान लो ट्रेन जा रही है, ठीक है, ट्रेन जा रही है और अगर मैन जा रहा है, डायरेक्शन क्या है इसका, अपोजिट है मैन का डायरेक्शन, तो उस केस में स्पीड क्या होगी आप लोग की, प्लस होगी। मतलब कहने का मतलब सिंपल सी बात में दोस्तों ये है कि अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड होती है माइनस, और अगर डायरेक्शन आपका अपोजिट है तो स्पीड क्या होगी दोस्तों, प्लस होगी। इन चीज़ों को ध्यान रखना है अपने मन में, बस क्वेश्चन को उड़ाना है। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की बात बताना चाह रहे जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले, वो ये है कि कभी कभार बोलता है कि कोई ट्रेन जो है वो 18 सेकेंड में पार करती है पेड़ को, मतलब ट्री को पार करती है 18 सेकेंड में, ठीक है, और साथ में बोलता है कि एक प्लेटफॉर्म को, समझिएगा, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 27 सेकंड में, ऐसा बोला, समझिएगा बात को, क्योंकि हम इसी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एक ट्रेन है जो किसी ट्री को क्रॉस करती है 18 सेकंड में और किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 27 सेकंड में। अब आप लोगों को पता है दोस्तों कि जब पेड़ को क्रॉस करेगी ट्रेन तो लंबाई क्या होगी, L1 होगी, और जब प्लेटफॉर्म को पास करेगी तो क्या होगा, L1 प्लस L2, और L2 यहाँ पे क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ये बात क्लियर है दोस्तों, है ना। अब ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आपको एक चीज़ पता है कि जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी ट्रेन तो वो दो लंबाई, मतलब दो दूरी चलेगी, एक खुद की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है, 27 सेकंड में जो है, 27 सेकंड में वो दो दूरी चलेगी, L1 और L2, क्योंकि हम इसी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है। 27 सेकंड में वो केवल दो दूरी चलेगी, L1 L2। अब साफ साफ बोला गया है L1 चलती है 18 में, तो इसका मतलब L2 कितने में चलेगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि L1 का मतलब क्या है, खुद की लंबाई चलने में लग रहे हैं 18 सेकंड, कुल लगते हैं 27 सेकंड, इसका मतलब L2 में कितने लगेंगे, 9 सेकंड लगेंगे। बात मानते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब अगर देखा जाए, यहाँ से अगर देखा जाए जो हमारा रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 2:1। मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है या जो ट्रेन की लंबाई है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई की क्या है, दुगनी है। बात समझ रहे हैं बात को, बस इसी का इस्तेमाल करना है पूरे क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट को बात समझिए, कॉन्सेप्ट ही पावर है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है, कॉन्सेप्ट ही क्या है, हमारा जहर है। तो आपको ध्यान रखना है, 27 सेकंड में दो दूरी, एक L1 और L2। L1 चलती है, समझिएगा बात को, L1 जो है, L1 क्या है, खुद की लंबाई है, खुद की लंबाई को चलने में लगते हैं 18 सेकंड, तो मतलब प्लेटफॉर्म को कितने चलेंगे, 9 सेकंड, क्योंकि भाई प्लेटफॉर्म को पार करने में वो दो लंबाई चलेगी। इसी का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को उड़ाएंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात थोड़ी सी और समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन ही उड़ाएंगे। अब अगर ट्रेन चाहे पार करे पेड़ को, चाहे करे प्लेटफॉर्म को, हर केस में स्पीड क्या रहेगी दोस्तों, सेम। हर केस में स्पीड क्या रहेगी, सेम, चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे चाहे वो पेड़ को पार करे। तो इसी पे बनाते हैं क्वेश्चन, अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा, बोला गया है 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 54 सेकंड while it crosses a signal pole in 18 सेकंड, what is the length of the platform। अब देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पे पहले बेसिक अप्रोच की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पीड मैथ्स की। अगर दोस्तों हम लोग बात करें बेसिक अप्रोच की, तो यहाँ पे बेसिक अप्रोच हमारी क्या बोलती है, ठीक है, बेसिक अप्रोच हमारी ये बोलती है कि हमने बोला आपसे कि चाहे वो पोल को पार करे चाहे वो पार करे प्लेटफॉर्म को पार करे, हर केस में स्पीड क्या रहेगी, सेम। तो आपको पता है स्पीड पोल के लिए और स्पीड प्लेटफॉर्म के लिए क्या है, सेम है। पोल के लिए अपनी लंबाई चलेगी, तो अगर देखा जाए यहाँ पे बोला गया 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन, तो इसका मतलब लंबाई कितनी है, 300 है। पोल को पार करती है कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड कर देंगे, समय कितना लेती है, 54 सेकंड लेती है। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। 18 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 900 इजिकल्स टू कितना हो गया आप लोग का 300 प्लस L, इसका मतलब L की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों, 600 आ गई। ये क्या है, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बट दोस्तों आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, समझिएगा बात ध्यान से, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप इसको 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं बिना इतना कैलकुलेशन किए हुए। तो यहाँ पे अप्रोच समझिएगा, हमने आपसे बोला 54 सेकंड में करती है प्लेटफॉर्म को पार, इसका मतलब L1 और L2 होगा। अब आपको सिंपल सी बात है, L1 चलती है 18 में, तो मतलब कितना बचा मेरे दोस्तों भाई, अगर 18 में चलती है तो सिंपल सी बात है कितना बचा यहाँ पे 36, क्योंकि 54 पूरा समय 18 में चल रही है L1, तो 36 क्या होगा, L2 में चलेगी।
है ना भाई, 36 सेकंड में चलेगी, L2 चलेगी। अब आपको पता है कि 18 सेकंड में दुगनी दूरी कितनी चलती है, 18 सेकंड में चलती है 300 मीटर, तो सिंपल सी बात है 36 सेकंड में कितना चलेगी, दुगना कर दोगे तो कितना हो गया, 600 मीटर। ऑप्शन नंबर 5 हो गया। तो ये जो खिचड़ी पकाई हमने इतनी, इसका शॉर्ट फॉर्म ये आ रहा है, सिंपल सी बात यहाँ पे ये कहने का मतलब है 54 और 18 का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 36 है। अब आपको पता है कि 18 सेकंड में चलती है कितना, 300 मीटर, तो सिंपल सी बात है 36 सेकंड में कितना चलेगी, दुगना कर दो तो कितना हो गया, 600 हो गया। ये कॉन्सेप्ट है। बस केवल 2 लाइन का क्वेश्चन है जो आपके IBPS क्लर्क के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। IBPS क्लर्क का जो प्रयोग है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और बात करते हैं, बिल्कुल सेम। हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट की, है ना भाई। तो समझते हैं यहाँ पे बोला गया अ ट्रेन ऑफ लेंथ 250 मीटर passes a platform 350 meter long in 50 seconds. What time will this train take to pass a platform of 230 meter? कुछ भी नहीं करना, आप चाहो तो लगा सकते हो बेसिक, वरना अगर बात करें स्पीड मैथ्स की तो 250 और 350 मतलब कितना होगा, 600। तो 600 चलती है 50 सेकंड में, 600 चलती है 50 सेकंड में, तो 250 तो ट्रेन की लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म कितना है 230, तो 250 और 230 मतलब कितना मेरे भाई, 480। ठीक है भाई, तो 480 कितने में चलेगी, 50/600 इंटू 480, खत्म कहानी, 40। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया आप लोगों का, 40 सेकंड, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप सो गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया कि कहानी यहाँ पे क्या है। चलो एक और देखते हैं, ये रहा। तो बस समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। बोला गया है अ ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 150 मीटर इन 15 सेकंड्स एंड अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन इट इन 9 सेकंड। व्हाट टाइम विल दिस ट्रेन टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म ऑफ 450 मीटर लेंथ। समझिएगा बात को, साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है 150 मीटर लॉन्ग ब्रिज को पार करती है 15 सेकंड में, और एक मैन है जो खड़ा है उस ब्रिज पे, उसको पार करती है 9 सेकंड में। तो कितने समय में 450 मीटर प्लेटफॉर्म को वो पार करेगी। सिंपल कहानी है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस बात को समझना है आप लोग को। आपको पता है कि 15 सेकंड में वो दो दूरी चलेगी, L1 और L2 चलेगी, ये बात मानते हैं आप। बस क्वेश्चन को ब्रेक कर रहे हैं मेरे भाई, समझना। आपको पता है कि 9 सेकंड में वो पार करती है मैन को, इसका मतलब सिंपल सी बात है 6 सेकंड में पार करेगी किसको, ब्रिज को पार करेगी। ठीक है, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने की। यहाँ तक क्लियर हो गया। 15 को ब्रेक कर लेंगे 9 और 6 में क्योंकि सिंपल सी बात है 15 में अगर 9 सेकंड में क्या पार करती है, ब्रिज मैन को पार करती है मतलब खुद की लंबाई, तो इसका मतलब 6 सेकंड में क्या होगा, किसकी लंबाई, ब्रिज की लंबाई। अब ध्यान दीजिए, गौर से क्वेश्चन के डाटा को देखिए। ब्रिज की लंबाई 150 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 450। ब्रिज की लंबाई 150, प्लेटफॉर्म की लंबाई 450। अब देखो कहीं ना कहीं जो ये प्लेटफॉर्म है वो ब्रिज का तिगुना है, 3 टाइम्स है, क्योंकि 150 का 3 गुना कितना होगा, 450 होगा। तो ब्रिज का 3 गुना है प्लेटफॉर्म। तो सिंपल सी बात है, अगर डिस्टेंस हो गया 3 गुना तो टाइम भी कितना होगा, 3 गुना होगा। तो 6 सेकंड ले रही थी ब्रिज को पार करने में, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लेगी, इंटू 3 मतलब 18। और प्लेटफॉर्म को पार कर रही, खुद की लंबाई तो चलेगी, मतलब 9 + 18 कितना हो जाएगा आप लोग का दोस्तों, 27। तो आंसर कितना हो जाएगा आप लोग का, 27 सेकंड, ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो कहानी यहाँ पे सिंपल सी बात बताई हमने। तो जो 15 है आपको पता है, इस 15 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 9 और 6 में। इस 9 में वो ब्रेक चलेगी क्या, खुद की लंबाई, मतलब 9 तो लेना है हमें, क्योंकि 9 में क्या चलेगी, खुद की लंबाई चलेगी। अब आपका जो ब्रिज है, ब्रिज की 3 गुना प्लेटफॉर्म है, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे 150, यहाँ पे कितना है, 450 है, 3 गुना है। तो सिंपल सी बात है, टाइम भी कितना देगा आप लोग का, 3 गुना। क्योंकि अगर हम स्पीड हमारी सेम है तो डिस्टेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के, क्योंकि जितना डिस्टेंस उतना टाइम। तो 6 × 3 क्या होता है, 18। तो सिंपल सी बात है 9 और 18 यहाँ पे कितना देगा आप लोग का, 27। तो 27 का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों ये है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ट्रेन के, जो आपके क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग बाद में करेंगे पार्ट 2 में, जहां पर दोस्तों डिस्कस करेंगे हम लोग आपके साथ कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब अगर बात करें जो होते हैं आपके एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन, किस तरह से केवल चुनिंदा सेकंड्स में उनको बनाना है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई जो भी आपकी डिमांड है वो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। हमारा पूरा मकसद है कि आपके हर एक डाउट को क्लियर करें। तो प्लीज़ इस स्पीड मैथ के सेशन को शेयर कीजिए और अपने जो मन में डाउट्स उनको दूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी जो आपकी नीड है वो जरूर टाइप कीजिएगा और बताइएगा कि सर इसका स्पीड मैथ लेके आएँ। तो जितने लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे जिस पे हम वो लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम पे। तो पर नेक्स्ट टाइम में हम लोग मिलेंगे ट्रेन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, मिलना मत भूलिएगा 1 बजे, जहाँ पे मिलने वाले हैं आपके साथ DI के साथ, और ठीक रात में 9 बजे IBPS PO, जहाँ पे 30 क्वेश्चंस का मॉक चलने वाला है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।
नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विशेषज्ञ अड्डा 24/7 पर सुपर एजुकेटर के रूप में आपका स्वागत करता हूं। 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, 500 से भी अधिक बैचेस, 3000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्शन करवाने के बाद मैं सुनील यादव आ रहा हूं CDP का स्पेशल बैच लेकर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर।